एसपी साहब पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो इसके, लेकिन जो है निचले स्तर के जितने पदाधिकारी हैं उन पे हम पे भरोसा नहीं है। ऐसा मुझे सूचना मिला है कि मतलब पैसा का खेल भी कुछ चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। आज जो है दिवंगत पैक्स अध्यक्ष डॉक्टर चंदन यादव के परिजनों के द्वारा जो है जिला पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। ज्ञात हो कि पिछले 1 अगस्त को अलौली प्रखंड अंतर्गत बांध चातर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष डॉक्टर चंदन यादव की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दिया गया था। इस मामले में उनके बड़े पुत्र डॉक्टर राहुल ने कहा कि आज जिला के एसपी महोदय से मिलकर जो है हमने न्याय का गुहार लगाया, चूंकि हत्या में संलिप्त कई अपराधी अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जिसके वजह से कि हमारा परिवार डरा और सहमा हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को छोड़ करके बाकी के जितने भी निचले पदाधिकारी हैं उन पे हमारा भरोसा नहीं है। इसीलिए हम जो है एसपी साहब के पास आए कि जल्द से जल्द जो कि अपराधी अभी तक फरार हैं उनको किसी भी तरह से गिरफ्तार किया जाए, ताकि हम और हमारा परिवार चैन की सांस ले सके। आगे क्या कुछ कहा है सुनिए। जैसा कि आप अवगत हैं कि 1/8/2022 को मेरे पिता चंदन कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी सिलसिले में हम लोग आज एसपी साहब से मिलकर अपना पक्ष रखने आए हैं, क्योंकि अभी तक जो है अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे हम लोग बहुत डरे हुए हैं इस मामले को लेकर कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। इसी मामले में अभी एसपी साहब से मिलने आए थे और पूर्व में भी हम डीएसपी सदर से मिल चुके थे कि डीएसपी साहब से बात हुई थी कि उनसे हम मिलकर बोले थे कि डीएसपी साहब आप तो सुपरविजन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो सुपरविजन का लेटर अभी तक निकला नहीं है, तो कब तक निकलेगा। तो वो बोले कि ऐसे ही हम सुपरविजन का लेटर तो नहीं निकाल देंगे, उसमें जांच पड़ताल करेंगे, ट्रू होगा, अपराधी ट्रू होगा तो उसके बाद ही ना हम सुपरविजन का लेटर निकालेंगे। तो इससे हमको जैसा कि एसपी साहब से मिल के हमको लगा कि एसपी साहब कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद करेंगे, और उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया कि जहां तक होगा आप लोगों का हम मदद करेंगे। हमें एसपी साहब पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो इस केस में हमारी मदद करेंगे, लेकिन जो है निचले स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, खासकर डीएसपी साहब हो गए और जितने भी और भी पुलिस पदाधिकारी हैं उन पे हम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो सुपरविजन में कहीं ना कहीं दोषियों का नाम काट दें। तो इसीलिए इसी मामले को भी हमने एसपी साहब के पास रखा कि एसपी साहब जल्द से जल्द सुपरविजन का लेटर डीएसपी साहब के से कहकर निकलवाइए और जो है दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करिए, क्योंकि जब तक दोषी बाहर रहेगा तब तक हम लोग पूरा परिवार सहमे में रहेंगे, और दोषी जो है छाती तान के बाहर घूमते रहेगा तो हम लोग सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम एसपी साहब को बोले कि जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द डीएसपी साहब हो चाहे थाना प्रभारी हो, उनसे जल्द बोलकर उनकी गिरफ्तारी करवाइए, क्योंकि अभी तक इस केस में मात्र 2 ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि बहुत पहले ही हो चुकी है। उसके बाद अभी तक इस केस में कुछ भी मुझे वैसा कुछ नहीं लग रहा है कि पुलिस स्तर से कुछ भी इस केस का जांच पड़ताल चाहे कुछ भी चल रहा है। ना ही कोई पदाधिकारी अभी तक इस केस को देखने आते हैं कि इस केस में क्या हुआ, ना ही जो अपराधी है उसके घर पे जाते हैं कि अभी तक अपराधी कहाँ है इसका पता भी अभी तक कोई भी पुलिस पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, एक बार भी छापेमारी भी नहीं कर रहे हैं कोई भी पुलिस पदाधिकारी कि अपराधी कहाँ घूम रहा है, उसका लोकेशन से जांच करे, पड़ताल करे और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ताकि वो अपराधी बाहर रहकर कोई दूसरा अपराध ना कर दे। और जैसा कि मुझे सूचना मिला है कि 1-2 लाख रुपया लेकर भी इस केस में कुछ ऐसा मुझे सूचना मिला है कि मतलब पैसा का खेल भी कुछ चल रहा है।